गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से अपन को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रल्स फाइंड करना है। तो यानी कि सिर्फ अपन को देख के चेक करना है कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। तो साइन 2x है, वो किसका डिफ्रेंशिएशन आया होगा। तो मुझे पता है साइन है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि किसका रहा होगा, कोस का रहा होगा। बट कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। समझ में आया कि कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पे माइनस नहीं, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस कोस 2x का डिफरेंशिएशन साइन 2x आ गया, और साथ में फिर 2x का करेंगे तो बार 2 आएगा, जिसके डिवाइड में क्या लगा देंगे 2, ताकि अपने को एग्जैक्ट रिजल्ट ये मिल जाए। तो यानी कि ये किसका है, ये है माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका इंटीग्रल क्या आएगा साइन 2x का माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइड बाई 2, इतना ही आएगा। समझ में आया, क्लियर है। आगे देखो क्या दे रखा है, कोस 3x। तो कोस 3x तो हमको पता है, कोस साइन तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ सॉरी साइन एक्स का क्या आ जाता है, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस होता है, साइन का क्या होता है कोस। क्लियर है। अब साथ में चेन लगेगा तो 3 बार आएगा, तो 3 को कैंसिल करने के लिए मुझे डिवाइड में क्या लगाना पड़ेगा 3। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 3। इतना क्लियर है, क्लियर इतना। चलो ये वाला देखो, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही रहा होगा। लेकिन साथ में चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 बार आएगा, तो डिवाइड में क्या कर देंगे 2। तो इसका इंटीग्रल्स क्या आ गया e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, ये रहा होगा इसका इंटीग्रल। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है क्लियर। आगे देखो क्या दे रखा है अगला 4 एंड 5। ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो अच्छे से समझना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये किसका डिफरेंशिएशन, तो पावर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर 3 रही होगी। इतना तो मुझे सर समझ में आ रहा है कि एक पावर अपन क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। जब यहाँ पे पावर 3 रही होगी तो यहाँ पे क्या आया होगा 3 टाइम्स ऑफ ax प्लस बी, तो पावर 3 आया होगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या मैं डिवाइड में 3 लगा दूँ, सर लगा सकते हैं। इतना समझ में आया कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ax प्लस बी की होल पावर 3, उसका डिफरेंशिएशन करने पर मेरे पास आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करने पर मेरे पास आ जाएगा 3ax प्लस बी की पावर 2 आ जाएगा। तो मेरे को ये तो मिल गया, यही चाहिए था, 3 नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर दे डिवाइड में 3 लगा दे। ठीक है, अब बोलोगे सर चैन रूल लगाएंगे तो साथ में ए और आएगा, सर चैन रूल लगाएंगे तो साथ में क्या आएगा ए और आएगा, तो ए और आएगा तो ए से डिवाइड कर दो। तो अब इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका ये क्या रहा होगा, ये किसका इंटीग्रल है ax प्लस बी का क्यूब डिवाइड में 3a, ये है। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ये आएगा। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ये आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से समझ लो। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को नहीं आया होगा, एक बार समझो। बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ रहे इसलिए ax प्लस बी का पावर 2 है, वो किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो मुझे पता है पावर 2 है तो उसकी पावर 3 रही होगी। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, किसका ax प्लस बी की पावर 3 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आप बोलोगे कि 3 इधर आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर 2 आएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या कर देंगे, इस 3 को कैंसिल करने के लिए डिवाइड में 3 लगा दें। अब आप बोलोगे कि सर चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे ए भी आएगा, तो ए मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में लगा देंगे। तो यही तो किया है मैंने, ठीक है यही तो किया है, क्लियर है। तो इसका इंटीग्रल्स क्या आ गया, ये आ गया।
अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ठीक है, अब वो ये साइन का क्या रहा होगा, ये कोस रहा होगा। सर अच्छी बात है, लेकिन कोस का डिफरेंशिएशन करने तो माइनस आता है तो माइनस लगा दो, चैन रूल लगेगा तो 2 बार आएगा। ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये अपन कर चुके हैं, इससे पहले अपना क्वेश्चन आया था बिल्कुल। इसके बाद में माइनस लगा हुआ है, सर रहने दो। फोर्थ कांस्टेंट है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर ही होता है। चैन रूल लगाएगा 3 बार आएगा, 3 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? 4 को तो बाहर भेज दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 3x का करोगे तो e की पावर x तो आएगा, साथ में 3 आएगा, 3 आएगा तो 3 को कैंसिल करने के लिए डिवाइड में लगा दिया 3। मतलब कि सिंपली आप याद रखो, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई में आता था। तो इसका एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स क्या आ गया, माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x। ठीक है, और अगर प्लस सी लगाओगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो सॉरी। ठीक है, क्लियर इतना? अगला बोला है फाइंड द इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 6 to 20। 6 से 20 तक अपन को इंटीग्रल्स फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, 6 नंबर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रल्स ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू में क्या लगा रखा है इसने, dx लगा रखा है। तो एज पर रूल अपन इनको स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सर बिल्कुल आ जाएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना क्लियर है। अब e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो उसका वेरिएबल होता है x, प्लस क्या आ जाएगा c। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ये क्या आ जाएगा अपना आंसर, ये क्या आ गया अपना आंसर। क्लियर है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, क्योंकि कहीं के भी जल्दी नहीं है। एक बार समझ में आने लग गया तो फिर आप फटाफट कर लोगे हर क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू में है तो इंटू वाला इंटीग्रेशन अपन ने नहीं पढ़ा था, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा ये, सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी एक्स। अब इनको स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर एक पावर बढ़ जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देखो कितना आसान है, बहुत आसान है ना। तो ये देखो अपन ने क्वेश्चन कितने कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।